सांसद श्री आलोक तिवारी जी पूर्व सांसद, श्री अनिल सिंह जी पूर्व विधायक, श्री लालजी यादव जी पूर्व विधायक, हमारे सामने बैठे हैं अखंड प्रताप सिंह शेर सिद्धार्थनगर, सचिदानंद पाणे जी हैं और काजी सुहेल अहमद साहब हैं। सारे लोग हैं। मैं बहुत ही कम वक्त में मैं इस किताब के बारे में कहना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम हम वैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कयूम रहमानी फाउंडेशन के बैनर का उद्घाटन देश के जाने माने पत्रकार डिप्लोमेट कुलदीप नैयर साहब और देश के बड़े पत्रकार प्रभाष जोशी जी, इन दोनों की मौजूदगी में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कयूम रहमानी फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम नई दिल्ली जामिया हमदर्द कन्वेंशन सेंटर में हुआ। और इंडिया कैन लीड द वर्ल्ड, भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। बहुत झूम के बोले प्रभाष जी और कुलदीप नैयर साहब। तो ये बैनर का शुभारंभ, कार्यक्रम का शुभारंभ 2008 से हुआ और 2008 से करने का मकसद मेरा ये था कि पिताजी हमारे वाली साहब का 2008 में 28 मई को इंतकाल हुआ। तो हमने कहा अब वो काम उनका हमको आगे बढ़ाना है। इस वजह से पहला कार्यक्रम हमने नई दिल्ली में इन दोनों महान विभूतियों की मौजूदगी में किया। उसके बाद हमने लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, सिद्धार्थनगर, यहाँ पर सिद्धार्थनगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लोग बैठे हुए हैं, परिवार के लोग। मैं कहना चाहूँगा और गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि जब पिताजी का हमारे वाली साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद सिर्फ 2 स्वतंत्रता सेनानी बचे, जो है गोदईता का और हमारे कामरेड शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी यहाँ छतहारा के। उन दोनों महान विभूतियों का हमने स्वागत सम्मान लोहिया कला भवन में किया। और इसी तरह से देश को, उत्तर प्रदेश नहीं देश को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बाबू भानु प्रताप सिंह का भी मरणोपरांत स्वागत हमने लोहिया कला भवन में किया। और इसी तरह से काजी मोहम्मद अदील अब्बासी, जो 1937 के विधायक थे, देश विभाजन से पहले जब ये यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उनका भी मरणोपरांत जो है लोहिया कला भवन में उनका जो है सम्मान किया गया, उनको याद किया गया। और ये जो किताब जो हमने लिखी है, ये देखिए ऐसा है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। मुगलों के बारे में तो भाई मुगलों से हम लोगों का, मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में है क्या रिश्ता है। अरे मुगल तो ये लखनऊ के नवाबों के यहाँ और हैदराबाद के जो है निजाम के यहाँ तक शादी नहीं करते थे। जबकि हैदराबाद का स्टेटस ऐसा था कि ओटोमन एम्पायर जो है, जिसे आज तुर्की कहा जाता था, उनके यहाँ उनकी रिश्तेदारियाँ थी। लेकिन मुगलों ने कभी शादी ना तो नवाबों के यहाँ की और ना ही हैदराबाद के यहाँ की। और हम ढलफोरों की कौन सी औकात। लेकिन मुसलमानों को टारगेट करके इतिहास के आईने में झूठी और सच्ची खबरें फैलाई गई और जनता में भ्रम फैलाया गया। मुझे याद है अच्छी तरह 2021 में जब आज़ादी के 75 वर्ष भारत सरकार मना रही थी, तो पहले हमने देखा था कि अटल जी के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बम्बई में भी और दिल्ली के अशोक रोड पर भी बहादुर शाह जफर की फोटो लगी हुई है। 150 साल जब 1857 की जंग आज़ादी को याद किया गया। लेकिन हमने देखा 75 साल में जब हो रहा है तो एक भी विज्ञापन ऐसा नहीं आया जिसमें 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को या बहादुर शाह जफर को या उनके साथियों को याद किया। उसी वक्त मैंने कहा तो गजब हो गया। इसकी जिम्मेदारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को है। हमने काम फिर 2022 में 11 नवंबर को 7 नवंबर को आपके सहकारिता भवन जो बापू भवन के सामने है, 400 लोग वहां मौजूद थे और हमने एक इनाम भी उसमें निकाला, बहादुर शाह जफर सम्मान 1857। उसमें 18 जिलों के 20 लोगों को मैंने बहादुर शाह जफर सम्मानित किया। उसमें प्रोफेसर राम पुनियानी साहब और जो है शीतल पी सिंह साहब, सिद्धार्थ ग्रहण साहब,
मतलब एक से बढ़कर एक लोग आए। और ये जो है फिर उसके बाद हमने कहा इससे भी काम नहीं बनेगा, कार्यक्रम तो होता ही रहता है लेकिन कुछ हार्ड कॉपी आनी चाहिए। तो मैंने प्रोफेसर पुनियानी साहब से अनुरोध किया कि आप जो है आधा घंटे में लोग किताब पढ़ ले तो बहादुर शाह जफर पर जो है आप लिख दीजिए। उन्होंने ये किताब लिखी तो और हमको उन्होंने दिया कहीं आप इसका प्रीफेस भी लिखिए, नहीं प्रस्तावना भी लिखिए। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, हमने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, उर्दू में अनुवाद किया है। मैं इस किताब का जो बहादुर शाह जफर 1857 क्रांति के महानायक, इस किताब का मैं प्रकाशक भी हूँ और इसकी प्रस्तावना भी मैंने लिखी। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैसियत से उस एक सदस्य के नाते मैंने अपना हक पूरा कर दिया, अदा कर दिया। और आप इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी शख्सियतें जो बैठी हैं सामने, एक एक सब लोगों का नाम लिया जाए तो सब में एक एक अंजुमन है। मैं आज आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और ऋणी हूँ। मैं अनुरोध करूंगा आप आगे जो है अपने यशोदा श्रीवास्तव जी से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बुद्ध की धरा पर हमारे बीच में, हम सबके बीच बहुत ही संघर्षशील, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, हमारे बड़े भाई जो फरिंदा विधानसभा के विधायक हैं, वो आज बुद्ध की धरती पर और एक महामना के कार्यक्रम में, जिसको हमारे जिले के बदरे आलम साहब ने सजोया है, मैं अपने मुख्य अतिथि बीरेन भाई जी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। और हम सबके आधारशिला, हम तो बहुत जल्दी से भी राजनीति करना शुरू किए हैं, आप लोगों से बहुत सीख मिलती है। हमारे आधारशिला, हमारे अग्रज जो हमारे आत्मज के रूप में है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, बाबूजी चंद्रशेखर त्रिपाठी जी को भी मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजाइए। वो भी कितने ऊर्जावान व्यक्ति हैं कि हम लोग के अंदर वो ऊर्जा संचालन करते हैं। ऐसे आते रहेंगे, भगवान करे कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप ऐसे ही हम लोग के बीच में आते रहें। हमारे बड़े भाई जो पूर्व सांसद आलोक त्रिपाठी जी और हमारे पार्टी के हम लोग के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले युवाओं के चहेता, गरीबों के साथी, लोकप्रिय सांसद मोहम्मद मुकीम साहब को भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पड़ोस में बिल्कुल मेरे घर से बहुत कम दूरी पे रहने वाले, साधु नाम से प्रसिद्ध हमारे बड़े भाई अनिल सिंह जी को भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से ऐसे कार्यक्रम के लिए स्वागत करती हूँ। हमारे बगल में बैठे लालजी भैया को भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। मैं जिसका नाम नहीं जानती हूँ उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही संघर्षशील, जुझारू, कद्दावर नेता, जो हम लोग को हमेशा एक मार्ग दिखाने वाले, अभी इसी कार्यक्रम के लिए उन्होंने बड़े जोश के साथ रात को हमको फोन किया कि रंजना जी कल आपको शुभम होटल में आना है, वहाँ बदरे आलम भाई ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। मैं काजी सुहेल अहमद जी के लिए भी चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से काजी सुहेल अहमद जी का भी आप स्वागत करें। और कांग्रेस पार्टी के पिलर कहे जाने वाले बहुत प्रकांड वक्ता सदानंद पांडे जी को भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और वाजपेयी भैया जी को भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। बहुत दिनों पे मैंने उनको देखा है। और अभी हमसे पहले जो भाषण कर रहे थे हमारे बड़े भाई, उनका नाम ही अखंड प्रताप सिंह है, तो ये पता चलता है कि वो बिल्कुल अखंड की जोत जलाना चाहते हैं सिद्धार्थनगर जिले में। मैं उनको भी अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और अकील भाई साहब को भी, नाम तो बहुत है, सबका नाम नहीं लूंगी, मैं सभी को अपने हृदय की गहराइयों से, देवेंद्र गुड्डू जी को, मैं जिसका भी नाम छूट गया है, डॉक्टर कलाम साहब को मैं सबसे क्षमा चाहूंगी, सतीश त्रिपाठी जी को। मैं मेडिवल हिस्ट्री की बात अभी अखंड प्रताप सिंह जी ने किया है। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा मैं जफर साहब के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानी, लेकिन जब से सुना
कि बदरे आलम साहब ने कार्यक्रम रखा है, तब से मैंने भी उनके बारे में कुछ खोज करना सीखा कि मुझे भी अगर वहां कुछ बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या जानूंगी। क्योंकि जैसे कुछ चीजें होती हैं, जब वो चीजें विलुप्त हो जाती हैं, आप इसको अदरवाइज कोई लोग मत लीजिएगा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सबका नाम लोग लेते हैं, लेकिन जफर साहब का नाम लोग कम लेते थे। लेकिन आज ये गौरव का विषय है, आज सिद्धार्थ नगर की बुद्ध की धरा पर ये गौरव का विषय है कि जो बदरे साहब ने इस तरह की कार्यक्रम को रखा है। मैं तो सबसे पहले मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत ही अलंकृत करना चाहती हूँ बदरे साहब आलम को। उन पे मैं एक शेर बोलना चाहती हूँ कि कूद पड़ते हैं जो आग की गोद में, कूद पड़ते हैं जो आग की गोद में, ये बदरे साहब के लिए है। और समझते हैं शोलों को ही जिंदगी, एक पतंगे की नन्ही सी जान में, एक पतंगे की नन्ही सी जान में, वाह खुदा तूने ये हौसला रख दिया, वाह खुदा तूने ये हौसला रख दिया। मैं कार्यक्रम तो किसी अदर रेखाओं पे ना जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सभी लोग, जितने लोग आए हैं, उन जफर साहब के मार्गदर्शनों पे चले, मार्गदर्शक बने और उनके जो उनका इतिहास है जिसके बारे में हम आप नहीं जानते हैं, कम से कम अब से हमको जानना चाहिए। आज ये किताब इसी नाते विमोचन हुई है, इसी नाते ऐसे ऐसे विशिष्ट लोग आए हैं इस किताब की विमोचन करने के लिए कि अब आप लोग इसके बारे में स्टडी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। सबसे पहले भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अली जनाब स्वर्गीय बहादुर शाह जफर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसओसी अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, हम सबके नेता और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री वीरेंद्र चौधरी जी विधायक, अली जनाब मोहम्मद मुकीम साहब, आदरणीय श्री आलोक तिवारी जी, बड़े भाई अनिल सिंह जी, श्री लाल जी यादव जी, गुरु जी ओम प्रकाश राय जी। और ये संगम तो तमाम तरह का सुना जाता है, लेकिन इस हाल में जो बड़े भाई नजीर मलिक साहब के सानिध्य में एक बुद्धिजीवियों का संगम बैठा हुआ है, जिससे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आज हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमें एक लाइन याद है कि 1857 का जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक तरफ वो बलिया का मंगल पांडे नारा दे के खड़ा हुआ और दूसरी तरफ वो दिल्ली का आखिरी बादशाह जिसने अलगार दिया कि हिंदियों में बो रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। अगर आज का युवा साथी इस मार्ग पे चलता है तो शायद ये वतन हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और इस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का मुल्क आके नतमस्तक होगा। तमाम हमारे बुजुर्ग बड़े भाई नईम साहब, विजय भैया, कील भाई, सत्यानंद भाई, राम सेवक जी, सभी सम्मानित मौलाना शब्बीर साहब लोग बैठे हैं और इनके मार्गदर्शन पर अगर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को दोहराते हुए अपनी अगली नस्लों को इसका दर्श देंगे तो शायद ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो भ्रामक प्रचार हो रहा है इस पर प्रतिबंध लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। वो दूसरे रंगून में भेज दिया, लेकिन आज भी वो इतिहास आज भी आपको चाह रहे हैं। इसमें बहुत से लोग, मैं चाहता हूं ये सरकार के लोग नहीं हैं, इंडिया के लोग हैं। मैं समाजवादी विचारधारा के लोगों को देख रहा हूं, मैं नेहरू और जो है राजीव गांधी के विचारधारा को, कांग्रेस विचारधारा को देख रहा हूं। इसमें सभी लोगों के विचारधारा को देख रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जैसे शुरुआत में कहा गया कि आप लोग इनके ही विचार पर काम करें, लेकिन दोस्तों आज स्थितियां, परिस्थितियां चेंज हुई है। हमें आपको सजग रहना होगा। आने वाला कल बहुत भयावह होगा अगर हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने गरीबों लाचारों को साथ नहीं जाएंगे, तो आपका कोई लेने वाला नहीं होगा, आपका सुन लेने वाला। आप ऐसे मीटिंग कर लेंगे, ऐसे जो है जफर साहब को, ऐसे महापुरुषों को याद करके फिर अपने घर बैठ जाएंगे। आपको इतिहास लिखने के लिए कदम से कदम मिला करके, अगर आपको इतिहास जानना है तो जाकर के बुधई चमार को भी नाम ले लीजिए, जिसको
टापू से जो है कुचल दिया गया था। आप शीतला प्रसाद को भी जान लीजिए। सभी लोगों को, जो भी गरीब लोग थे वो भी इतिहास लिखे हैं। ज्यादा ना कहते हुए बस यही चीज कहते हैं, परिवर्तन हमेशा गरीबों से हुआ है। आप पढ़ लीजिए, चाहे वह वोट के माध्यम से हुआ हो, चाहे वह तलवार के माध्यम से हुआ हो, सर उनका कटा है, सर कटाने के लिए वो आगे आते हैं। इसलिए हमने एक छोटा सा वो लिखा हूं, इसी के बाद मैं समाप्त करता हूं। मेरा एक है, बहुत सी यातनाएं की गई, यहाँ तक कि उनके बच्चों का सिर कलम करके दस्तरी में परोस के उनके सामने पेश किया गया। फिर भी उससे वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये बच्चे क्या, अगर 1000 बच्चे होते तो आज हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दिए जाते। बहादुर शाह जफर को याद करना एक अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, बहादुर शाह जफर जैसे लोगों का नाम इस धरती पे बड़े सम्मान और मोहब्बत के साथ लिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को किया है। इस बुद्ध की धरती पे ही ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो इस तरह करने के लिए आगे बढ़ा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे व्यक्ति को भी आपने बुलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने ऐसा नेक कार्य समाज के इस नफरत भरे माहौल में, आज के इस दौर में जब नफरत की बाजार लगी हुई है, आपने एक ऐसा कार्य किया है जिसमें बहादुर शाह जफर ने भी मिसाल कायम की थी कि मुगलिया शासन का अंतिम शासन होने के बावजूद भी तमाम ऐसे हिंदू शासकों को इनको इकट्ठा करके हिंदू मुस्लिम की खाई को दूर करके और उस लड़ाई को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, जो उस समय की जरूरत थी वो बहादुर शाह जफर साहब ने किया था। और आज की जो जरूरत है वो भाई बद्र आलम साहब ने किया है। कितना मिसाल है। वक्त बहुत तेजी से जिस तरह बदलाव है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इंदिरा जी और वर्तमान की तुलना मुझे भी याद है, मैंने भी पढ़ा है। और आज जो दौर है उस दौर से बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। हम लोग गांव में पैदा हुए डॉक्टर साहब, और जिस तरह का भाईचारा मेरे गांव में 60% ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और जिस तरह के त्योहारों में लोगों का मेल जोल आना जाना, जिस तरह हर हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम के त्योहारों में जाते थे, जिस तरह से हिंदुओं के त्योहार में वो हरकत करते थे, कितना बदल गया समय। तो यहाँ पे समाज के ऐसे लोग इस मंचासीन में मेरे सामने बैठे हैं। सबसे बड़ी जरूरत आज इस समाज को इसी चीज की है, उस चीज को जो इस देश की परंपरा रही है, इस देश का गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को आज भी समाज में कायम कर रखा जाए। यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि अगर आप एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं बैठा है जो अकेला हो, जो यहाँ पे इस तरह का हो, ऐसे लोग बैठे हैं जो पूरे समाज में अपनी दिशा दे सकते हैं, पूरे समाज को अपनी बात बता सकते हैं। और ऐसे ऐसे महान लोग बैठे हैं मेरे सामने, वो चाह ले तो सिद्धार्थनगर में यहाँ आस पास में भी इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं।